जय माता की सभी को। आइए जानते हैं आज बहुत सी माताओं बहनों के सवाल ये होते हैं कि भाई हमने ना माता की पूजा जो नई नई पूजा स्टार्ट करते हैं उनके बारे में बोलते हैं कि भाई हमने नई नई पूजा स्टार्ट तो हमने कर दी, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा होने लग गया, हमारे साथ गलत होने लग गया कुछ। मतलब गलत गलत सपने आने लगे हमें, या हमारी तबीयत खराब रहने लगी, या हमारा मन नहीं करता, थोड़े दिन पूजा करी फिर मन नहीं करता, या घर में क्लेश रहने लग गया, क्लेश ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है माता की पूजा से ऐसा? आइए जानते हैं आज कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या क्या कारण है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, आपने पूजा शुरू करी है, माता की भी पूजा शुरू करी है, और आपके घर में जैसे आप पूजा करने लगते हो लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, आप पूजा करने लगते हो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बाधा पड़नी शुरू हो जाती है, कोई बाधा आ गई, या मतलब कुछ भी ऐसा हुआ कि आप या तो पूजा ही नहीं कर पा रहे। अगर आपने पूजा भी कर ली तो बाद में घर में क्लेश पड़ गया, ज़्यादा क्लेश होने लग गया, या कुछ ऐसा होने लग गया कि आपको ये लग रहा है कि भाई मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे साथ ऐसा गलत होने लग गया। तो इसका कारण, पहले तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपने पूजा स्टार्ट करी। अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे तो अगर हम किसी देवी देवता का, माता का, किसी भी भगवान को हम बुलाएंगे, उनको मतलब उनका नाम लेंगे, उनका जाप करना शुरू करेंगे, तो देखो पॉजिटिव शक्ति आनी शुरू हो जाएगी, हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम किसी को भी देवी देवता को अपने पास बुलाएंगे, या हम उनको उनका स्टार्ट करेंगे जाप करना, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आनी शुरू होगी। 100% आती है वो। तो आप ये देखो कि भाई आप पूजा कर रहे हो, अक्लेश पढ़ने शुरू कर, तो अगर हमारे घर में पहले से क्या था, ये देखो कि हमारे घर में पहले क्या था। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स बुरे लोगों को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो और जो आपका अच्छा नहीं होने देंगे तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप भगवान के साथ जुड़ने जा रहे हो, भगवान के साथ जुड़ रहे हो, तो आपके घर में अगर पहले से कोई निगेटिव शक्ति, निगेटिविटी आपके पास है, तो ऑफकोर्स वो तो परेशान हो जाएगी, वो तो बहुत परेशान, वो तो फिर झगड़े कराएगी, वो चाहेगी कि कैसे ना कैसे इसे इस मार्ग से हटा के पहले जैसे ही बना दूँ, इसे यहाँ से हटाऊँ। मतलब ये अगर जो ये इस शक्ति को माँ को या माँ काली की शक्ति को या किसी भी शक्ति को अपने घर में बुलाएगी तो मैं कहाँ रहूँगी, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ निगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती। आएगी भी तो दूर से भाग जाएगी। अगर जहाँ अच्छे कर्म हो रहे हैं वहाँ बुरे कर्म, मतलब सबकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। जब अगर एक परिवार का एक इंसान अच्छा कर्म करना शुरू कर दे तो धीरे 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 सबकी बुद्धि बदलने लगती है, सब मतलब सब सात्विक होने लगते हैं परिवार में। तो ऐसे ही है, अगर हम पूजा करेंगे, एक जना पूजा करने बैठ गया, माता का बुला रहा है, जैसे जैसे माता आएगी वैसे वैसे निगेटिविटी को, बुरी चीज़ों को तो प्रॉब्लम होगी। मतलब फिर वो लड़ाई झगड़े कराएंगे, घर में बुरे काम कराने शुरू करेंगे। तो ऐसे ही होता है। और दूसरी बात, अगर आप पूजा कर रहे हो, कोई ऐसा भी करता है कि भाई सुबह ही पूजा कर ली, अच्छा, और अब बैठ गया, मतलब अब बैठ गया, अपना बाहर से दो औरतें आई और ग्रुप बना के बैठ गया, अब उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, उसके किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी की जिसको हम जानते भी नहीं उसकी बिना हुई बात कर रहे हैं अपने घर में बैठ के। तो ये भी एक तो भाई ये भी एक निगेटिविटी हुई ना, कि किसी के घर का कचरा, किसी के मन का कचरा आप
अपने घर में डाल रहे हो। तो ये भी एक निगेटिविटी हुई ना, कि आप जिस इंसान को जानते नहीं उसके बारे में आप किसी की बात कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तो वो मानसिक निगेटिविटी, कि किसी की गंदगी अपने अंदर डालना और फिर उस गंदगी को किसी और के अंदर डालना, तो ये भी बहुत बड़ी निगेटिविटी है और इससे हमारे विचार भी दूषित होते हैं। अगर आप किसी गलत औरत के साथ बैठ के किसी के बारे में गलत सुन रहे हो, गलत बोल रहे हैं, तो उससे भी हमारे विचार और हमारा मन दूषित होता है। इसलिए कहते हैं कि बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना देखो। तो यही है कि अगर हम कैसा हम देख रहे हैं, कैसा हम सुन रहे हैं, हम किसी के बारे में कहीं गलत, अगर पूरे दिन हम अच्छे से पूजा कर रहे हैं, अपना भला, माता हमारा भला कर दे, हमारा भला कर दे, लेकिन हमारे मन में है इसका ऐसा हो गया, अच्छा इसका भला हो गया, तो हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं, तिल मिला रहे हैं। और किसी का मतलब हम सोच रहे हैं इसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर जो इंसान माता की भक्ति कर रहा है या किसी भी भक्ति मार्ग पर है, अगर उस इंसान के मन में ये छल है ना कि मेरा इसका अच्छा क्यों हो गया, या वो दूसरों को देख के जल रहा है, दूसरों की ईर्ष्या करता है दूसरों से, या उससे किसी से बदले का भाव रखता है, या किसी से मतलब ऐसा रखता है कि भाई इसका अच्छा हो रहा है तो उससे जलन रखता है, मतलब किसी भी तरह का ऐसी गलत चीज़ें अगर मन में रखता है, तो आपकी पूजा कोई भी असर नहीं करेगी। आप कितनी ही पूजा करा लो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, कोई पूजा असर नहीं करेगी। क्योंकि सबकी भाई सबसे पहले अपना मन शुद्ध करो। अगर किसी के बारे में हम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर हम किसी को देख के खुश नहीं हैं तो एटलीस्ट उसे देख के दुखी भी मत हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, दूसरे के कर्म, मतलब सबके अपने अपने कर्मा हैं। अगर कोई आज यहाँ है तो वो उसके कर्मों की वजह से है। तो कभी भी किसी को देख के ईर्ष्या, अहंकार और जलन ऐसी भावनाओं से, अगर आप सच्ची में माता की कृपा पाना चाहते हैं, भाई इन भावनाओं से बिल्कुल दूर रहो। मतलब माता को सौंप दो, माता रानी मैं ना किसी से जलती हूँ, ना किसी से मुझे गलत कोई वो नहीं, बस मुझे निगेटिविटी से और निगेटिव लोगों से भी दूर रखना। क्योंकि अगर आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो कौन गलत है कौन सही है, तो आप ये भी माता रानी पे छोड़ दो, लेकिन सबकी खुशी में खुश रहो। और अगर आप पूजा कर रहे हो और पूरा दिन आप दूसरे के कहने पड़ोसन के लेके बैठे हो, उसका अच्छा हो गया मेरा बुरा हो गया, उसके साथ बुरा हो जाए कुछ, उसके बारे में कि दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो, अपने अच्छे के बारे में सोच रहे हो, तो भाई नहीं होगा। क्योंकि आप अपना अच्छा सोचो, आप अपने बारे में सोचो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी का अच्छा नहीं सोचो, किसी का बुरा भी मत सोचो। तो कभी कभी ये भी होता है रीज़न कि आप मतलब भटकाव भी होता है। कभी कभी किसी के अंदर ये होते हैं जो कि तामसिक गुण है, कि भाई किसी को देख के जलना, किसी को अहंकार दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, गलत, किसी को ऐसे शब्द भी मत बोलो कि जिसके किसी के हृदय में दुखी हो जाए, किसी के तो अगर भाई हमको माँ की कृपा चाहिए, माँ भगवती की आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंतर मन को शुद्ध करना पड़ेगा। आप किसी की चुगलियों में मत बैठो, आप गलत काम मत करो, आप किसी की गलत बात भी मत बोलो किसी के बारे में। और मतलब घर में सबसे पहले निगेटिविटी का कारण भी यही होता है कि तुम्हारे घर में किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह के गाली दे के मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। पहले अपने अंतर मन को, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अपनी गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तभी तो माँ की कृपा होगी। अगर आपको माँ की कृपा पानी है तो पहले तो अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे, अपनी गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि गलत आदतें, अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रॉपर पूजा कर रहे हैं दोनों टाइम, और
पूजा करने के बाद हम ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि मतलब भगवान भी देख के हैप मान जाए कि भाई ये पूजा भी कर रहे हैं यार, गलत कर्म भी कर रहे हैं। और फिर बोल देते हैं कि माता माता की तो कृपा ही नहीं हो रही, हम तो माता की पूरी पूजा कर रहे हैं, हम तो दोनों टाइम पूजा करते हैं माता की, और माता की हम पे कृपा नहीं हो रही, पता नहीं माता हमारी क्यों नहीं सुनती। सुने कहाँ से माता? वो सब सुन रही है जो कि तुम पूरा दिन में कर रहे हो। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपके अंदर विचार के लिए कितने गलत हैं, या आप कैसे विचार के इंसान हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। आप कितने मतलब बहुत सी ऐसे भी होते हैं कि भाई उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, पूजा में बैठने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। तो आप ये कर सकते हो, आप मन ही मन माँ का जाप करते रहो, जाप करते रहो। अगर आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे के आप मन ही मन माँ का जाप करते रहो, मत बैठो पूजा पे, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मत बैठो, पर आप अंदर ही अंदर माँ का नाम लेते रहो, जाप करते रहो, मतलब अपने अंतर मन को शुद्ध करते रहो। अगर हम मन अंदर ही अंदर माँ का जाप करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, मतलब अपने अंतर मन को तो हम शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर माँ भगवती का जाप करते रहेंगे तो भी अब हमारा अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो भी भगवान के नाम में अच्छी चीज़ों में रुचि रख रहे हैं, आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ऐसा होगा थोड़े टाइम बाद। तो बने रहिए, सबसे ज़्यादा अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अपने कर्म मेरे कैसे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, पूजा करने के बाद भी मैं क्या कैसे कर्म कर रहा हूँ, दूसरों के प्रति मेरी भावनाएं कैसी हैं, दूसरों के प्रति कहीं मेरी गलत भावनाएं तो मैं कितना दयालु हूँ, या मेरे अंदर किसी के प्रति कितना प्रेम है। तो अपने अंतर मन को भी, अंतर मन पे भी ध्यान दीजिए कि मेरे अंदर क्या क्या है। सब कुछ पूजा करने से ही नहीं, भगवान तो मन में बसते हैं, तो मन से भी बहुत कुछ होता है। तो अपने अंतर मन को भी देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए। अगर मुझसे कुछ शब्दों में गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ। जय माता की। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और